बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अच्छा, हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में है। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग के प्रोसेस को देखा था। एसिड यूज़ इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, अल्कली यूज़ इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में हमने पढ़ा था। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉपर प्लेटिंग के बारे में। ठीक है, कि कॉपर प्लेटिंग कैसे होती है। ठीक है, इसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं कॉपर प्लेटिंग क्या होती है। कि दाती अशिया को जो मेटल की बनी होती हैं, जंग और आलूदगी से बचाने के लिए इन पर कॉपर की हल्की तय चढ़ाई जाती है। ये अमल इलेक्ट्रोप्लेटिंग के ज़रिए किया जाता है। ठीक है, और इसको कॉपर प्लेटिंग भी कहते हैं। आपको पता है आजकल हम जो कॉपर कोटेड वायर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, अंदर सिल्वर या एलुमिनियम की वायर होती है, सिल्वर के ऊपर कॉपर की तय चढ़ा देते हैं, तो वो कॉपर कोटेड वायर, इसको चाइना कॉपर के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से और बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जितनी भी दाती चीज़ें हैं, जंग वगैरह से बचाने के लिए उनके ऊपर प्लेटिंग की जाती है कॉपर की या किसी और मटेरियल की। ठीक है, तो उसको कॉपर प्लेटिंग कहते हैं। अब ये प्रोसीजर कैसे होता है। वैसे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का आप पढ़ चुके हैं कि एक बीकर के अंदर जो है वो डाला जाता है महलूल को। उसके अंदर एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ठीक है, अच्छा, जिस मटेरियल के ऊपर दाद चढ़ानी हो उसको कैथोड कर देते हैं और जो जो दूसरा होता है उसको एनोड कर देते हैं, और फिर जो है वो करंट गुजारते हैं, और फिर एक तरफ से जो है वो मेटल्स की तय उतर के तो दूसरी तरफ आ जाती है। ये भी वही अमल लिखा हुआ है। जिन एशिया या जॉब की प्लेटिंग करना हो, इसकी सतह से ग्रीस या ऑयल वगैरह को साफ करने से पहले इसे इस कास्टिक पोटाश के उबलते हुए महलूल में डुबोया जाता है। यानी साफ करने के लिए सबसे पहले किस में डुबोया जाता है? कास्टिक पोटाश के अंदर, और फिर इसे पानी में धोया जाता है। उसके बाद इसके ऊपर पॉलिशिंग और बफिंग का अमल किया जाता है, जिससे इसकी सतह जो है वो मज़ीद हमवार हो जाती है। और आखिर में जॉब को प्लेटिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइट में डाल दिया जाता है। जॉब को मनफी इलेक्ट्रोड बनाया जाता है, जिसके ऊपर जो है वो तय चढ़ानी है तो उसको हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ देते हैं। जबकि खालिस कॉपर को एनोड बनाया जाता है। कॉपर की तय हम चूँकि चढ़ा रहे हैं तो इसलिए इसको एनोड बनाएंगे। करंट गुजरने के अमल पर जो है वो कॉपर अलहदा होकर और जज्ब होकर हल्की सी तय की सूरत में जो है वो एनोड के ऊपर जमना शुरू हो जाएगा, यानी कॉपर की प्लेटिंग का अमल शुरू हो जाता है। अच्छा, इसके लिए क्या क्या आपको ज़रूरियात हैं? ठीक है, एक तो दो इकसाम के प्लेटिंग टैंक या बाथ इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तेज़ाब वाले टैंक इस्तेमाल किए जाते हैं और एक साइनाइड्स वाले। ठीक है, अब तेज़ाब वाले टैंक की सूरत में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट में कॉपर सल्फेट होना चाहिए 150 से 200 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड होना चाहिए 25 से 37 ग्राम। ये तकरीबन 1000 सीसी के महलूल के लिए ये चीज़ इतनी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद टैंक की अंदरूनी सतह किस तरह की हो? रबड़ की हो। टम्परेचर कितना हो? 25 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड। करंट डेंसिटी कितनी होनी चाहिए? 150 to 400 एम्पेयर फ़ी मुरबा मीटर। और डीसी वोल्टेज जो है वो 1 से 2 वोल्ट तक आपके पास होने चाहिए कॉपर प्लेटिंग में। और ये किस सूरत में है? तेज़ाब वाले टैंक की सूरत में। अब अगर आप साइनाइड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कॉपर साइनाइड है। ठीक है, 25 ग्राम। सोडियम साइनाइड 28 ग्राम। सोडियम बाई कार्बोनेट 6 ग्राम और सोडियम बाई सल्फेट 6 ग्राम है। अब ये भी 1000 सीसी महलूल के लिए है। टैंक की अंदरूनी सतह रबड़ और दर्जा रत 35 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड और करंट डेंसिटी 40 से 150 एम्पेयर। और डीसी वोल्टेज 2 से 3 वोल्ट। और टाइम कितना आपको चाहिए? 90 मिनट। और जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए? 10 से 11। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। शुक्रिया।